1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बहुत ही शांत और स्वच्छ था। आंतरिक तूफान आने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग देखने के लिए तैयार थे। ना ही पैसेंजर को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के हमले का मालूम था। आखिर जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। आज आप जानेंगे कि अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो आज शायद टाइटैनिक क्रैश होने की नहीं बल्कि अपने कामयाबी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आए। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आने लगी। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी। किसी भी हालत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना था। इसी वजह से जहाज रफ्तार शुरू से ही तेज करती थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के बोर्ड को पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक चलते हुए 3 दिन बीत चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा पिछले 72 घंटे से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 की शाम समंदर पर चारों तरफ खामोशी था और धूप छाई हुई थी। उसी रात एक बहरी जहाज जो टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टानों के बारे में वार्निंग भी दे चुके थे, पर उनके लिए नॉर्मल सी बात थी। यही थी टाइटैनिक की दूसरी गलती। मिस्टेक नंबर 3। टाइटैनिक अब तेजी से बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइसबर्ग को दूर से देखने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए एक चीज उनके पास नहीं थी और वो थी दूरबीन। जी हाँ दोस्तों, पहरेदार अलर्ट तो थे लेकिन आइसबर्ग को दूरबीन न होने के कारण नहीं देख पाए और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। मिस्टेक नंबर 4। क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग के खबर मिलते ही कैप्टन ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की कोशिश की, लेकिन समय इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना आसान साबित नहीं हुआ। टाइटैनिक अब आइसबर्ग के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने का काफी उम्मीद थी और शायद होता भी ऐसे अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम न दिखाती। मिस्टेक नंबर 5। टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी। अब जहाज के निचले हिस्से में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया था। इस खतरनाक मंजर ने पूरे पैसेंजर को अलर्ट कर दिया था, साथ ही जहाज में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रोस को भी। लेकिन टाइटैनिक को अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके चौथे में पानी भरना शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे जहाज डूबने लगी। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आना चाहे तब तक पैसेंजर को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का फैसला लिया। लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जहाज में 32 लाइफ बोट की जरूरत थी लेकिन 20 ही थी और पैसेंजर्स की संख्या 1500 और बोट थी केवल 20। मिस्टेक नंबर 6।
12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक छठी गलती थी। अब जहाज तेजी से डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई और धीरे धीरे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में हो गया। टाइटैनिक को डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह अटलांटिक महासागर में 1500 लोग डूबकर मर गए। आपको बता दें कि उस समय पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इंसान को इतने ठंडे पानी में 30 मिनट से अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकते थे। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा और आखिरी आदमी था जिसने जहाज से छलांग लगाई। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।